पुत्र, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार। अब इस परिवार को बड़ा बहम हो गया। कई लोगों हो जाता है ना, किसी को शक्ति पर, किसी को अपनी युवा अवस्था पर, किसी को अपने रूप पर, किसी को अपने रूप पर, किसी को अपने ऐश्वर्य धन पर। अच्छा, ये स्थायी है, कुछ समय के नश्वर है, स्थायी। स्थायी में कुछ नहीं रहता। यदि कोई ये चाहे कि ये स्थायी रह जाए तो संभव नहीं, लेकिन माने कौन? तो ये गजेंद्र को अपने परिवार पर हुआ। और इतना लंबा चौड़ा परिवार, इतना लंबा चौड़ा परिवार अपना समझने लग गया इस परिवार को। ये अपनी सबसे बड़ी गलती है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो हमारा अपना है, जो हमारा सबका अपना है, उसको अपना समझते नहीं, और जो हमारा अपना नहीं है उसको पूरी जिंदगी भर, पूरे जीवन भर अपना 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 कहते रहते हैं। जब हमारा सबका अपना कुछ है नहीं और जो अपना है उसको मानते नहीं, इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। अच्छा, इस शरीर में से जैसे ही प्राण निकल के जाए उसके बाद तुरंत सब लोग आपको, हाँ एकदम देखा नहीं, कोरोना में देखा, सबको पॉलिथीन पैक करके और फेंक दिया ऐसे। हाँ, बड़े बड़े पैसे वाले आज भी गंगा जी की जगह वहीं, हाँ घाटों पर ही पड़े। कुछ लोग लेने आए, कुछ लोग तो लेने भी नहीं आए। कई लोगों ने तो संस्कार तक नहीं किए। हाँ, नगर पालिका वाले कर गए बेचारे, कर गए तो कर गए, नहीं कर गए। ये छोटा सा भय, केवल हुआ कुछ नहीं, केवल भय से इतनी स्थिति हो गई। तो गजेंद्र को आज अपने परिवार पर मान हुआ एक दिन का संयोग, और ये पूरे परिवार के साथ, पुत्र पौत्रादि पत्नियों के साथ, और एक सरोवर में स्नान करने निकल पड़ा। सरोवर में जैसे किलोल करने लगा एक दूसरे को, और जल के द्वारा खेलने लगे। एक क्रीड़ा करते करते और अचानक एक जलीय जंतु ग्रहा, इस ग्रहा ने आकर और इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब गजेंद्र का पैर पकड़ा तो गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जलीय जंतु होगा, हमारा क्या करेगा, क्योंकि इन्हें में जो शक्ति थी वो 10,000 योद्धाओं के बराबर शक्ति अकेले गजेंद्र में थी। अब इतनी बड़ी शक्ति यदि किसी में सामर्थ्य हो तो वो भला किसी का क्या बिगाड़ सके। यदि इतनी बड़ी शक्ति, और दूसरा परिवार, लंबा चौड़ा परिवार, हमारा कोई क्या बिगाड़ दे, छोड़े वो जंतु को वो समझे ना, लेकिन जल में और ग्रह की शक्ति कई गुना हो जाती है। चाहे कितना ही बड़ा पहलवान हो, जल में जाने के बाद उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अब तो ग्रह धीरे धीरे और गजराज का लहू रुधिर पीने लगा। धीरे धीरे रुधिर पीते पीते अब गजराज को थोड़ा कमजोरी जैसा महसूस होने लगा। जब उसको कमजोरी जैसा महसूस होने लगा तब जाकर आज गजराज ने और अपने पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, और जैसे ही प्रयत्न किया लेकिन पैर को ऊपर छुड़ाए और ग्रह उसको वापस जल में लेकर जाए। जितना वो छुड़ाने का प्रयत्न करे और ग्रह उसको उतना वापस ले जाए। बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया, अरे पुत्र आओ मेरी रक्षा करो, ये ग्रह मुझे जल के अंदर खींच कर ले जाएगा, तुम आकर मेरी रक्षा तो करो। तुरंत पुत्र दौड़े, दौड़कर और गजराज गजेंद्र की सूंड में अपनी सूंड को डाला और खींचने लगा, बाहर खींच कर लेकर आया। लेकिन प्रयत्न बहुत किया पुत्रों ने। अब तो सब पत्नियां चारों ओर से गजराज को घेर लिया, गजेंद्र को बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जितना भी बाहर को प्रयत्न करें और ग्रह उतना अंदर लेता जाए।
समय गुजरता गया, समय गुजरता गया। कुछ दिन बाद ही ये पुत्र धीरे धीरे जाने लगे। पतो ये पिताजी तो वैसे ही उम्र हो गई और बुढ़े होने वाले हैं, ये जाएंगे नहीं जाएंगे।